हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास एक टूटा फूटा एलजी का मिक्सर ग्राइंडर आया हुआ है रिपेयर के लिए। तो दोस्तों, इसके बॉडी को तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस मशीन के अंदर में प्रॉब्लम क्या है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मशीन के नीचे की तरफ को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसका सारा पार्ट्स नीचे में ही होता है। इस मशीन को मैंने पहले ही चेक कर लिया था दोस्तों। इस मशीन के अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इस मशीन का जो इनपुट सप्लाई का वायर है वही खराब था, बाकी इस मशीन का सारा पार्ट्स बिल्कुल ओके है। चलिए मैं आपको इसे मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ। हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है और जो न्यूट्रल का वायर है उस वायर में मल्टीमीटर के ब्लैक वाले वायर को इस तरह से टच करा देना है। अब हमें मल्टीमीटर के रेड वायर को स्विच के तीनों पिन के साथ चेक करना है। देखिए दोस्तों, इस पहला वाला पिन में कंटिन्यूटी जो है सही आ रहा है। अब हमें स्विच के दूसरे पिन को चेक करना है, तो इसमें भी कंटिन्यूटी सही आ रहा है। दोस्तों देखिए, इस तीसरे वाले पिन में भी कंटिन्यूटी सही आ रहा है। इसका मतलब मोटर जला हुआ नहीं है। अब हम बॉडी में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, मल्टीमीटर में कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। तो अब चलिए दोस्तों, हम इस मिक्सर ग्राइंडर में इनपुट सप्लाई के केबल को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस नया केबल को मैं मार्केट से खरीद कर लाया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें केबल ही लगाएं, आप इसमें अलग से वायर को भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस केबल को ओपन कर लेता हूँ और इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह 3 पिन टॉप वाला केबल है। आप 2 पिन टॉप वाला केबल भी इसमें यूज कर सकते हैं। इस केबल में 3 कलर का तार है, देखिए, रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो हमें इसमें के ग्रीन वायर को छोड़ देना है और रेड और ब्लैक वायर का कनेक्शन मिक्सर ग्राइंडर के साथ कर देना है। देखिए दोस्तों, यह कॉमन वायर है, इसे आप न्यूट्रल वायर भी मान सकते हैं। तो इस वायर के साथ हमें एक वायर का कनेक्शन करना है। आप सप्लाई के किसी भी एक वायर को इस वायर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं सप्लाई के एक वायर को इस वायर के साथ कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक वायर को कॉमन वायर के साथ कनेक्शन कर दिया। अब हमें दूसरे वायर को स्विच के साथ कनेक्शन कर देना है। तो स्विच में इनपुट के कनेक्शन के लिए जगह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक पिन है। तो इस पिन में हमें इस वायर का कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोटर चाहे कोई सा भी हो, मोटर में न्यूट्रल और फेज का झमेला नहीं होता है। तो आप मोटर के किसी भी वायर में न्यूट्रल का सप्लाई दे सकते हैं और किसी भी वायर में फेज का सप्लाई दे सकते हैं। देखिए, मैंने केबल का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस जॉइंट में अच्छे से टेप लगा देता हूं, ताकि शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना रहे। अब हमें इस केबल को अच्छे से बॉडी के अंदर में सेट कर लेना है और फिर इसके नीचे के ढक्कन को बंद कर देना है। अगर आप इस केबल को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो यह मोटर में छू जाएगा, और मोटर जब गर्म होगा तो यह केबल पिघलने लगेगा। तो आपको इसे अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, ये जो बॉडी अर्थ का तार है इसे हमें ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि इसका बॉडी जो है प्लास्टिक का है। अगर मिक्सर का बॉडी लोहे का होता तो हम इस वायर का कनेक्शन करते बॉडी के साथ, लेकिन इसका बॉडी प्लास्टिक का है तो हम इस वायर का कनेक्शन नहीं करेंगे। अब चलिए मैं इस ढक्कन को बंद कर लेता हूं और इस मिक्सर ग्राइंडर को चेक करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इस मिक्सर को मैंने अच्छे से फिट कर लिया। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसका बॉडी भले ही टूट गया है, लेकिन यह मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल ओके है। तो चलिए मैं इसमें सप्लाई दे देता हूं और इसके स्विच को ऑन करता हूं। ये देखिए दोस्तों, मिक्सर चलने लगा।